स्टार्ट। अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि विवाह के पश्चात से ही अभियुक्तगण फरियादिया के प्रति क्रूरतापूर्वक व्यवहार करते थे और उससे मोटरसाइकिल, सोने की चेन और नकदी रुपए अपने पिता के यहाँ से लाने की मांग करते थे और उसके साथ मारपीट भी की जाती थी और उसे बंद कमरे में रखकर उसे खाने पीने को भी नहीं दिया जाता था और करीब 1 साल पूर्व अभियुक्त ने उसके हाथ में छेद कर दिया और उसके साथ मारपीट की गई और दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया गया और फिर उसका भाई उसे मायके ले आया था और बाद में समझा बुझाकर उसे मायके भेज दिया गया था, किंतु अभियुक्त फिर से उसे मायके छोड़ गया और यह कह कर गया कि उसे सामान नहीं दिया तो उसे नहीं ले जाएगा और दूसरा विवाह कर लेगा और तब से वह अपने मायके में निवास कर रही थी और तब से ही अभियुक्तगण ने उसे लाने का कोई प्रयास नहीं किया और अभियुक्त द्वारा दूसरा विवाह कर लिए जाने की सूचना को विवाह पत्रिका के माध्यम से फरियादिया और उसके मायके वालों को प्राप्त हुई और फिर उसने पुलिस के समक्ष लिखित आवेदन प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर पुलिस थाने में संहिता की धारा 498 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के मामले में अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई। उसके भाई ने अपनी साक्ष्य में यह बताया है कि फरियादिया उसकी बहन है और तीनों अभियुक्तगण उसके सामने फरियादिया को व्यावरा में उसके मायके छोड़ने आए थे और छोड़कर चले गए थे और जब उसने बाद में फरियादिया से पूछा कि वे उसे क्यों छोड़कर गए हैं तो उसने उसे बताया था कि अभियुक्तगण उसके साथ मारपीट करते हैं और उससे दहेज मांगते हैं और फरियादिया ने उसे यह भी बताया था कि अभियुक्त खालिद ने मशीन से उसके हाथ में छेद भी कर दिया था। उसने फरियादिया के हाथ में घाव देखा था और हाथ में छेद होने के 1.5 साल बाद उसने यह घाव देखा था, किंतु मशीन से हाथ में छेद कर दिए जाने संबंधी यह साक्ष्य किसी चिकित्सीय साक्ष्य से संपुष्टि के अभाव में भी इसलिए स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है कि यदि किसी ड्रिल मशीन से हाथ में छेद कर दिया जाता है तो इस प्रकार की चोट के उपचार के लिए चिकित्सक से परामर्श लेकर चोट का उपचार किया जाना स्वाभाविक होगा, जबकि फरियादिया का या अन्य किसी साक्षी का अपनी साक्ष्य में
ऐसा कहना नहीं है और ना ही अभियोजन का ऐसा कोई प्रकरण है कि हाथ में छेद हो जाने के बाद फरियादिया साइन बी द्वारा किसी चिकित्सक को हाथ दिखाया गया था और उपचार करवाया गया था। पैरा वादी की ओर से दस्तावेज के रूप में जो दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है वह साक्ष्य कलेक्टर जिला कार्यालय को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 80 के अंतर्गत नोटिस भेजे जाने के संबंध में और नक्शे में तरमीम दुरुस्त किए जाने संबंधी कार्यवाहियों से संबंधित है और इसलिए इस दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर यह कहीं स्थापित नहीं होता है कि वादग्रस्त भूमि में से कुछ भूमि पर प्रतिवादी का आधिपत्य या अवैध आधिपत्य है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि इनमें से एक दस्तावेज राजस्व निरीक्षक द्वारा दिए गए प्रतिवेदन की प्रमाणित प्रतिलिपि है और एक दस्तावेज राजस्व निरीक्षक और पटवारी द्वारा मौके पर बनाए गए पंचनामे की प्रमाणित प्रतिलिपि है और राजस्व निरीक्षक और पटवारी द्वारा मौके पर बनाए जाने वाले पंचनामे और इस प्रकार के पंचनामे के आधार पर तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले प्रतिवेदन को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 74 के प्रावधानों के अंतर्गत लोक दस्तावेज नहीं माना जा सकता है क्योंकि यह कार्यवाहियाँ किसी प्रभुता संपन्न प्राधिकारी के कार्यपालिका शासकीय निकायों और अधिकरणों के या न्यायिक विधायिक या कार्यपालिक लोक अधिकारी के कार्यों या कार्यों के अभिलेख के रूप में नहीं होती है और इसलिए इस प्रकार के दस्तावेजों की अंतर्वस्तु को उनकी प्रमाणित प्रतिलिपियों की प्रस्तुति के माध्यम से साबित नहीं किया जा सकता है और इस प्रकार के दस्तावेजों की अंतर्वस्तु को साबित करने के लिए या तो इन मूल दस्तावेजों को ही न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके उनको विधिनुसार प्रमाणित करवाना आवश्यक होता है या फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 में वर्णित अवस्थाओं में से किसी अवस्था का अस्तित्व दर्शित करते हुए न्यायालय की अनुमति प्राप्त करके उन दस्तावेजों की द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत की जा सकती है। वादी की ओर से ना तो उक्त मूल दस्तावेजों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और ना ही उनकी द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 के अंतर्गत न्यायालय से प्राप्त की गई है और इसलिए अब उक्त प्रमाणित प्रतिलिपियां साक्ष्य में ग्राह्य नहीं हैं और इस कारण उनको वैसे भी विचार में नहीं लिया जा सकता है। पैरा वाद घोषणा स्थायी निषेधाज्ञा और आधिपत्य प्राप्ति के अनुतोष के लिए प्रस्तुत किया गया है जिसकी सुनवाई की
अंतर्निहित अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त होना प्रथम दृष्टया प्रकट हो रहा है। स्टॉप।